करना क्या होता है, वेट लॉस कैसे किया जाता है, या फिर कैलोरी काउंट क्या होता है, कैलोरी को काउंट कैसे करें, क्या खाए कि हम इतना फास्ट वेट लॉस हो जाए, क्या पिए कि हम फैट लॉस कर लें जल्दी से, या फिर कितना खाए, क्या रोटी खाने से वेट बढ़ता है, क्या चावल खाने से वेट बढ़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद नीतू। आई होप सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे, डाइटिंग को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी वेट लॉस जर्नी का 11वां डे है। मैंने लिया है चैलेंज 40 डे का। आप सबको एक बार फिर से बता दूं, 40 डे के चैलेंज में मैंने अपना 5 kg वेट लॉस करना है। ऑलरेडी मैं 14 kg अपना लॉस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ना 52 या 53 के अराउंड जाना है। तो आज मेरा 11वां डे है, जो कि बहुत स्मूथ चल रहा है और मैं घर बैठे ही घर की चीज़ों से ही और जो फ्रेंडली बजट में है उन्हीं चीज़ों से अपना वेट लॉस कर रही हूँ। अगर आप भी हमारे साथ वेट लॉस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हो, चैलेंज में जुड़ना चाहते हो, तो मेरे जो ये स्कैनर आपको दिख रहा है, इस पर स्कैन करके गूगल पे और डायरेक्ट हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे पहुंच जाओगे। वहाँ पे आप हमारे को डीएम कर दो, आपको ग्रुप में भी शामिल किया जाएगा और आपको डाइट भी दी जाएगी। हमारे साथ मोटिवेट होके आप फास्टली अपना वेट लॉस कर सकते हो। और साथ में अभी आपका क्वेश्चन होगा कि कोई चार्ज है इसके या कोई फीस है, तो कुछ भी नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सबका मोस्ट वेलकम है। जो बहनें वेट लॉस करना चाहती है, जिनकी इच्छा है वेट लॉस करने की, तो सिंपल सा हमारा डाइट चार्ट रहेगा। डाइट चार्ट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको बाहर से खरीदनी है। प्लस में मौसमी चीज़ें होती है जो इनसे, और घर पे बैठे घर की चीज़ों से घर पे ही अपनी एक्सरसाइज वर्कआउट जैसे भी आपको बताया जाएगा वैसे करके आप अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हो। वेट लॉस करना क्या होता है, वेट लॉस कैसे किया जाता है, या फिर कैलोरी काउंट क्या होता है, कैलोरी को काउंट कैसे करें, क्या खाए कि हम इतना फास्ट वेट लॉस हो जाए, क्या पिए कि हम फैट लॉस कर लें जल्दी से, या फिर कितना खाए, क्या रोटी खाने से वेट बढ़ता है, क्या चावल खाने से वेट बढ़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को, ब्रेन को वॉश करके रखती है, और हम अपनी वेट लॉस जर्नी को, या फिर वेट लॉस करना चाहते तो कर नहीं पाते। अगर हमारी जर्नी स्टार्ट है तो हम बीच में स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे को एक्यूरेट उस चीज़ का पता नहीं होता। तो इसी के लिए बहनें आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपने मिलती रहे। तो मेरे इस चैलेंज में मैंने अपना इतना केजी, आपने पता है 14 kg वेट लॉस कर लिया है। तो पहले मेरे साथ भी यही चीज़ें थी कि मैं अपना वेट कैसे लॉस करूं। कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, रुक जाती थी कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर मैं नहीं कर सकती, या फिर होता नहीं था। तो आप सबको मैं 3-4 क्वेश्चन बता दूं जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई है, या फिर जो चीज़ें मेरे को डीमोटिवेट करती थी। पहली तो ये थी कि मुझे डाइट का नहीं पता था, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे फिनिश करें, क्या चीज़ खाएं और क्या ना खाएं। तो मैं कैलोरी के सिस्टम में अपने आप को मैंने इन्वॉल्व किया कि इतनी कैलोरी ली है, इतनी मैंने बर्न कर दी है, ये मैंने खा लिया। मतलब एक पूरा दिन मैं ऐप से जुड़ी रहती थी। अब चाय पी तो इसकी कैलोरी कितनी है, चावल खाए तो इनमें कैलोरी कितनी है। लेकिन मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिले। मार्च से लेके और जून तक 3 महीने में मैंने सिर्फ अपना 2 kg वेट लॉस किया था उस कैलोरी काउंट के चक्कर से। और डिप्रेशन में मैं इतनी आ गई थी कि मैं अपना वेट लॉस नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि एक तो मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रही थी, और दूसरा फिर अगर वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, तभी इंसान मोटिवेट होता है। उसके बाद फिर मैंने अपने आप में, अपने आप से, अपनी तरफ से चेंजमेंट करने शुरू किए। मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने मेरे को समझाया कि पानी ज़्यादा पियो, खाना कम खाओ, बस इतना सा मंत्र याद रखो, वेट लॉस आप इतनी जल्दी कर लोगे, हद से भी ज़्यादा। और एक हमें सिर्फ वेट लॉस नहीं करना होता, हमें अपना फैट लॉस, इंच लॉस, फेस पे ग्लो, हेयर फॉल रोकना, साथ में अपना जो खून वगैरह की कमी होती है, ये पैरों का दर्द, कमर का दर्द, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो फिर मैंने यही चीज़ करी। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, 1 हफ्ता 10 दिन तक सिर्फ पानी पे ध्यान रखा, अलार्म लगाया, दिन में बार 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 अलार्म बजे मैं पानी पीऊँ। एक गिलास ऐसे करके मैं 16-17 गिलास पानी के पीने लगी। लेकिन फिर 3-4 दिन मैंने अच्छे से खूब पानी पिया, क्योंकि पतला होने का जुनून दिमाग में था। फिर मेरे को लगा कि थोड़ा सा मैं खाने पीने में चेंजमेंट करूँ। तो फिर मैंने पानी के साथ थोड़ा सा खाने पीने में थोड़ा सा चेंजमेंट किया। 10-12 दिन तक मेरी जर्नी ऐसी चलती रही। उसके बाद में फिर मैंने एक बार अपने आप को देखा कि मेरे में चेंजमेंट दिख रहा, मुझे हल्कापन लग रहा है। वजन उतना का उतना था, लेकिन मेरे को हल्कापन फील हो गया। तो फिर मैंने वो 10 दिन के बाद, 10 जून तक मैं ऐसे चली। उसके बाद 11 जून को मैंने फिर अपना डाइट चार्ट बनाया। तो मैंने सुबह के टाइम पे अपना नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट उस टाइम मेरी
डाइट में नहीं था इंक्लूड। मैं अपना लंच करती थी 12 या 11:30 बजे तक, अपना टाइम टेबल फिक्स किया। उसके बाद मैं रात का खाना था मेरा दलिया या खिचड़ी, वो मेरी सेम चली 4 महीने की डाइट में, दलिया या सिर्फ खिचड़ी, ये 2 ही चीज़ें खाती थी मैं। मेरी दिन की 2 मील प्लस में 2 चाय और साथ में फिर पानी, ये चलता रहा मेरा। तो मैंने 20 या 21 दिन तक फॉलो किया था ये चीज़। तो मेरे इतने अच्छे रिजल्ट आए इस चीज़ के, बहुत अच्छे रिजल्ट आए कि मैंने 3 kg वेट लॉस कर लिया था और प्लस में फैट लॉस हो गया था। फैट से तो ऐसा लग रहा था कि मैंने 6-7 kg लॉस कर लिया। तो मैं इतनी मोटिवेट होगी बहुत ज़्यादा। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को फिर से गाइडलाइन दिया कि थोड़ी सी डाइट और चेंजमेंट करो, ऐसी डाइट बनाओ कि प्रोटीन की कमी भी ना हो, भूखापन सा भी ना लगे और साथ में फैट लॉस वेट लॉस भी हो जाए, फैट लॉस भी जाए। तो फिर मैंने उसके 21 दिन बाद अपनी डाइट बनाई। सुबह मैं अपना ब्रेकफास्ट लेने लगी। ब्रेकफास्ट में खीरा का जूस या फिर खीरा घिया का जूस, मतलब सब्जियों से रिलेटेड लिया मैंने। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद लंच में मैं अपनी रोटी सब्जी लस्सी सलाद जो चीज़ें थी सब लेती थी। डिनर मेरा सेम रहा, दलिया या फिर खिचड़ी। और रात को सोते टाइम मैंने 1 गिलास दूध का भी इंक्लूड कर दिया था उसमें, 6-6:30 बजे तक। फिर मैंने ये डाइट ली कम से कम भी 15-20 दिन तक। फिर भी मैंने 2-2.5 kg वेट लॉस कर लिया था। मतलब कि 1 महीना 40 दिन में ही मैंने 5-4 किलो वेट लॉस कर लिया था। और फिर मेरे को ये था कि हल्कापन ज़्यादा लगने लग गया, कि फैट लॉस ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद 1 महीना बाद होगी, जैसे मेरी 1 महीने की वेट लॉस जर्नी होगी, उसके बाद मैंने शुरू की थी अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के इतने अच्छे रिजल्ट थे, इतने अच्छे रिजल्ट थे। 16 घंटे की एक लंबी इंटरमिटेंट फास्टिंग ना मेरी लाइफ का इतना अच्छा हिस्सा बन गई कि अब भी मेरे को ऐसे हो गया कि भूख भी कम लगती है, साथ में खाया भी कम जाता है। और एक ना अपना शेड्यूल बन गया अच्छा। शाम का काम भी जल्दी हो जाता था कि इस टाइम तक खा लिया तो काम खत्म। सुबह का काम भी उसी के लिए जल्दी हो जाता था। उसके बाद फिर बीच में मैंने एक अपनी डाइट बनाई, जो कि मैंने ऐसी बनाई कि भूख भी ना लगे। भूख तो वैसे लगती नहीं थी, लेकिन एक क्या होता है कि एंजाइटी सी हो जाती थी कि खाने का टाइम पे। फिर मैंने अपने बीच में पॉपकॉर्न ताल मखाने या फिर जो इवनिंग स्नैक्स मिड मॉर्निंग स्नैक्स होती हैं, इन चीज़ों को शामिल किया। उनके और भी अच्छे रिजल्ट थे। मतलब कुल मिला के चले तो मैंने मेरी जर्नी में देखा कि जितना ज़्यादा आप खा रहे हो छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद, तो उतना आप अच्छा वेट लॉस या फैट लॉस कर लेते हो। ये उन एज वालों के लिए जिनका पाचन क्रिया जल्दी चलती है। जिनकी थोड़ी स्लो चलती ना, उन्होंने थोड़ा अपने हिसाब से खाना चाहिए। पता तो सबको है डाइटिंग का, लेकिन जब हम करने लग जाते ना, उस टाइम पे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से हम अपना वेट लॉस नहीं कर पाते। तो मेरे साथ अब की बार इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मैंने बहुत अच्छे से अपना सारा कुछ कर लिया है मैनेज। और अभी मेरा चैलेंज सिर्फ 40 दिन में 5 kg वेट कम करने का है, क्योंकि इससे पहले जो मेरा चैलेंज था वो मैंने 70 दिन में 8 kg का किया था। वैसे वेट तो अपने हिसाब से ही कम होगा। चैलेंज करके तो हम सिर्फ ये होता है कि खाने पीने पे थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करते हैं, फोकस करते हैं, थोड़ा टाइमली खाते हैं ना। और जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है, पानी का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आप सबने पता है विंटर का सीजन है, तो यहाँ पे पानी की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है, नहीं पी पाते। लेकिन अभी चैलेंज के दौरान मुझे ये याद रहता है कि चैलेंज है तो करना है। अगर हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं ना, तो उतना ही अच्छे से वेट लॉस या फैट लॉस कर लेते हैं, प्लस में बीमारियाँ ठीक कर लेते हैं। तो मेरा तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस है कि हम अपनी केयर करते हैं या फिर अपना थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो हम अपनी हर एक चीज़ को नॉर्मल कर सकते हैं। वेट लॉस हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, पीरियड हो, पीसीओडी पीसीएस कुछ भी हो, तो इन प्रॉब्लम को आप नॉर्मल बहुत अच्छे से कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपने और भी अच्छी अच्छी चीज़ सीखने को मिलेंगी। इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबको राम राम।